नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा फूटा। साथ ही बात होगी शामली की, जहां थाना भवन में स्कूल के पास अश्लील रील बना रहा युवक हुआ गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलिया से है, जहां सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ ब्राह्मण समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा उपवास पर बैठने के बाद अब भाजपा भी इस विवाद में सक्रिय हो गई है। भाजपा कार्य समिति के सदस्य अरुण सिंह ओझा ने सपा प्रवक्ता को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ब्राह्मण स्वाभिमानी समाज है और उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि राजकुमार भाटी ने अपनी कथित अभद्र भाषा प्रयोग के लिए तुरंत माफी नहीं मांगी तो आनंद स्वरूप शुक्ला के नेतृत्व में इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, मैं अरुण कुमार ओझा, जिला कार्य समिति सदस्य भाजपा बलिया, और ये मैं पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी के कार्यालय से। मुझे भी क्या मामला है, किस बात को लेके मंत्री जी ने कोई यहाँ पे एक दिन का उपवास किया था, क्या था? ये जो नमाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, इन्होंने ब्राह्मणों के पर अमर्यादित जो भाषा का इस्तेमाल किया था, जो कहने लायक नहीं है, घोर निंदनीय है। उसी पर हमारे पूर्व मंत्री जी ने एक दिवसीय उपवास रखा था और ये भी संदेश दिया है, भाटी यदि माफ़ी नहीं मांगोगे तो ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और हमारे पूर्व मंत्री आनंद शुक्ला जी और इससे कड़ा कदम लेते हुए इससे ही बड़ा आंदोलन करेंगे। तो क्या संदेश था उपवास करने का? देखिए, ये नमाज पार्टी का जो ये राजकुमार भाटी है, ये ब्राह्मणों पर रोज़ हमेशा आरोप प्रत्यारोप और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना इन लोगों की आदत बन गई है। हमको तो ये संदेह है कि इसका इतिहास भूगोल क्या है। ऐसे तो ब्राह्मणों पर अत्याचार जो है करना, यानी कि ब्राह्मणों पर यानी घोर निंदनीय है। ब्राह्मणों पर आरोप प्रत्यारोप, ये सनातन धर्म पर प्रत्यारोप आरोप है, समझिए, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर ही ब्राह्मण ही इसके संवाहक हैं। मुगलों के शासनकाल में भी ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ। समझिए कि जनेऊ कुंतल के पकड़े गए, प्राप्त हुए। अंग्रेजों में भी सबसे अधिक फांसी पर चढ़ने वाले, स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में लड़ने वाले, चाहे वो वीर सावरकर हो, मंगल पांडे हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो या खुदीराम बोस, तमाम ब्राह्मणों ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिए, फांसी पर चढ़ गए, क्योंकि ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। कभी आपने सुना होगा कि ब्राह्मण राजा नहीं, गरीब ब्राह्मण सुना होगा। गरीब ब्राह्मण जो है झोपड़ी में रह लेगा, लेकिन स्वाभिमान समझौता नहीं करेगा। ये भी आप बता दे रहे हैं। ब्राह्मण परशुराम भी है, और ब्राह्मण परशुराम जब हो जाएगा तो ये भाटी को माटी में मिला देगा। मंत्री जी का ये फैसला कितना कारगर रहा? मंत्री जी ने जो फैसला लिया एक दिन के उपवास करने का, कितना सही था? बिल्कुल सही था। ब्राह्मण जो है किसी का हित नहीं किया आज तक। जब भी कोई समस्या होती है, अनुष्ठान होता है, ब्राह्मण के आते हो। ब्राह्मण तो हमेशा जो है सर्वधर्म को सभी का सुख सर्व सुखाए के लेकर चलता है। मंत्री जी का कदम बहुत सराहनीय है और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारे पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी हमेशा ब्राह्मणों के लिए खड़े रहे हैं। अगर क्या मांग करते हैं जिन्होंने ये बयान दिया है? ये जो राजकुमार भाटी है, इसको, ये जो अखिलेश यादव जो है, जो नमाज पार्टी के है, टोपी लगा कर चलते हैं, इसको पहले तो बर्खास्त करें। पहली मांग हमारी है। नहीं तो ये भाटी माटी मिल जाएगा जब ब्राह्मण चाहेगा, तो जब परशुराम बनेगा तो। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां बेलारी क्षेत्र के गांव समाथल में बुधवार सुबह लगभग 8 बजे मिट्टी लेने गई 3 महिलाएं मिट्टी के ढांक गिरने से हादसे का शिकार हो गई। बताया गया है कि माला देवी पत्नी ब्रजपाल, सुनीता पत्नी श्रीराम और रामवती पत्नी छत्रपाल
गांव के बाहर मिट्टी लेने गई हुई थी, जहां अधिक गहराई होने के कारण अचानक मिट्टी का ढेर उनके ऊपर गिर गया। इस हादसे में माला देवी और सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया तथा रामवती की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी क्षेत्र में दुर्गा धाम बहुता से रामकोला होते हुए बिरौती मनोरिक पूर्वा तक भव्य कलश यात्रा के साथ धार्मिक आयोजन का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया, जिससे पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा और जयकारों से वातावरण भी गूंज उठा। धार्मिक अनुष्ठान के पुरोहित पंडित श्रीकांत तिवारी रहे, जबकि कथा व्यास पूज्य श्री अशोक पांडे जी ने श्रद्धालुओं को धर्म और भक्ति का संदेश दिया। आयोजन के मुख्य यजमान संतोष कुमार ओझा, सुमित ओझा, अनुज ओझा एवं समस्त ओझा परिवार रहे। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति की कामना की, जिससे ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां शोहरतगढ़ में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में ज्येष्ठ मास के तृतीय बड़े मंगलवार के पावन अवसर पर श्री राम जानकी मंदिर में विशेष भंडारे एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सेवा, समर्पण, लोक कल्याण और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना गया, जिसमें विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी से क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 दिलीप यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मौर्य, अभिषेक पाल, शौहरतगढ़ नगर अध्यक्ष उमा अग्रवाल, प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, बढ़नी नगर अध्यक्ष सुनील अग्रहरी सहित कई पार्टी पदाधिकारी और समाजसेवी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां थाना भवन क्षेत्र में मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करते हुए रील बना रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि आरोपी की हरकतों से छात्राओं और राहगीरों को परेशानी हो रही थी। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी अमरदीप मौर्य के नेतृत्व में टीम लगातार निगरानी कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान शहनवाज पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला शाह विलायत कस्बा व थाना भवन जनपद शामली के रूप में हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिक कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली से सी न्यूज संवाददाता पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।